हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आत्माराम ताड़े और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल आत्माराम पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि वाट, वोल्टेज और करंट में क्या डिफरेंट होता है। ठीक है दोस्तों, और इनमें क्या रिलेशन है वो भी हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वाट जो होता है, वाट को हिंदी में शक्ति बोलते हैं। शक्ति मतलब ताकत, ठीक है, पावर। तो वाट को पावर भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे, किसी भी मशीन हो, कोई भी मशीन हो, जैसे मोटर है, मोटर के ऊपर लिखा हुआ रहता है कि उसकी रेटेड कैपेसिटी लिखी थी कि 3.7 किलोवाट, ऐसा कहीं लिखा है। तो ये समझो कि आप 3.7 किलोवाट, ये उसकी ताकत हो गई, उसकी शक्ति हो गई, ठीक है। इतना ही कंजप्शन वो लेंगी, जब वो चलेंगे तो इतना कंजप्शन उसका रहेगा, ठीक है। तो ये उसकी ताकत हो गई। तो ये वाट को क्या बोलते हैं हम? शक्ति बोलते हैं, ताकत बोलते हैं। किसी भी मशीन की कैपेसिटी रहती है ये, ठीक है दोस्तों। तो वाट क्लियर हो गया। अगर कोई बल्ब है, बल्ब के ऊपर लिखा रहता है 100 वाट या 50 वाट या 23 वाट, तो यह उसकी शक्ति है। जितना ज़्यादा वाट रहेगा उतना ज़्यादा उसका उसका उजाला उतना ज़्यादा रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये रहती है कि उसमें कितनी हिम्मत है, कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, तो ये इसका शो करती है, ठीक है दोस्तों। कितनी पावर है उसमें, ठीक है। तो वाट को हम पावर भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हो गया, वाट तो समझ में आ गया आपको। अब चलते वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है दोस्तों? वोल्टेज बोले तो एक दबाव रहता है, इसको हिंदी में विभव बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? विभव, ठीक है। एक अपनी लैंग्वेज में कहेंगे तो हम इसको दबाव बोल सकते हैं, दबाव। जैसे आप किसी सब स्टेशन पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पे लिखा रहता है कि 440 वोल्ट का दबाव, ठीक है। तो ये दबाव बोलते हैं, ये वही है, ठीक है। अब ये दबाव तो है, लेकिन किस चीज़ का दबाव है, ठीक है। तो वो अभी हम वोल्टेज को इतना समझ लीजिए कि ये सिर्फ दबाव है। और ये दबाव किसके ऊपर डालता है? ये दबाव डालता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक है। वोल्टेज का यही काम है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर दबाव डालना या उन्हें प्रेस करना, ठीक है, या पुश करना, ठीक है। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, कोई ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इसके ऊपर फोर्स डालेगा या प्रेशर डालेगा या दबाव डालेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही वोल्टेज का काम होता है, ठीक है। अभी आगे समझते करंट, ये भी फंडा आपको समझ में आ जाएगा फिर। करंट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का चलना करंट कहलाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या है? हर चीज़ में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोस्तों, कोई भी। डिपेंड करता है कि वह किस तरह की सतह है, किस तरह की बॉडी है, ठीक है, किस तरह का सरफेस है, किस तरह का कौन सा मेटल है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन हर चीज़ में होते हैं, ठीक है। अब इसका विभव का क्या काम है, वोल्टेज का क्या काम है कि ये इलेक्ट्रॉन्स है। अभी मान लो ये कोई भी एक चीज़ है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। अभी इलेक्ट्रॉन्स जो है ये एक ही जगह पे रुके हुई है, क्योंकि इनमें कोई भी प्रेशर नहीं, ये फ्लो नहीं हो रहा है, ये एक जगह पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, एक ही जगह पे कहीं है, ठीक है। अभी हम ये कहेंगे नहीं कि करंट फ्लो हो रहा है। मान लो ये किसी वायर के अंदर है, ठीक है, ये मेरी कोई केबल है, ठीक है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अभी हम ये कहेंगे कि करंट फ्लो हो रहा है, अभी करंट कुछ भी फ्लो नहीं है, भले इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है। करंट कब फ्लो होगा? जब ये वोल्टेज क्या करेगा, इनके ऊपर प्रेशर डालेगा, दबाव डालेगा। दबाव डालेगा तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है आगे चलना प्रारंभ होंगे, आगे चलना चालू शुरू हो जाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ये यहाँ से आगे चालू शुरू हो जाएंगे, उनका ट्रेवलिंग शुरू हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है दोस्तों। करंट फ्लो हो रहा है, तब हम कहेंगे करंट फ्लो। मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना ही, हम कहते हैं कि करंट चल रहा है भैया, करंट आ रहा है, ठीक है। तो ये समझ गए दोस्तों, करंट। करंट हम इसको एम्पियर भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, एम्पियर भी बोलते हैं। करंट की यूनिट एम्पियर होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें दोस्तों, वोल्टेज समझ गए। वोल्टेज बोलते हैं कि दबाव है जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। अगर वोल्टेज ना हो तो हमें करंट भी नहीं लग सकता है, क्योंकि
ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये एक ही जगह पे रह जाएंगे, इसमें फ्लो नहीं होगा। जब ये फ्लो होते हैं तभी हमें करंट लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ समझ गए। अभी इनमें रिलेशन देखा जाएगा तो वाट का फार्मूला होता है, किलोवाट का फार्मूला है ना, किलोवाट और वाट एक ही है। जहाँ के लग जाता है वहाँ 1000 का गुना हो जाता है, मतलब 1000 वाट। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला आ जाएगा √3 VI cos φ। ये 3 फेज के लिए फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये VI लिखा है मैंने, इसके यहाँ पे VA भी लिख सकते हैं अपन, क्योंकि ये करंट I से करंट होता है, A से एम्पियर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये फार्मूला है, तो इसमें रिलेशन यही रहता है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई कंफ्यूजिंग होता है तो मुझे कमेंट्स कीजिए, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।